Good morning, my dear students. I am Meghna and we are back with a new video on number systems. This is the chapter 1 of your class and this is the very basic chapter. In this chapter, we'll be discussing about numbers. From our childhood, we are coming across lots of numbers, right? 2 oranges, 1 apple, 3 papayas, right? सो इन दिस सेशन हम लोग नंबर्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो दैट्स व्हाट माय चैप्टर इज ऑल अबाउट नंबर सिस्टम. सो बेसिकली अगर मैं बात करूं नंबर्स की क्लासिफिकेशन की, you can just check it out that number is divided into classified into basically two parts: real numbers and imaginary numbers. As the name say, real numbers are those numbers which exist in our life, in our real world. And imaginary numbers, वापस से imagine करना, imaginary numbers are those numbers जो कि इस real life में exist नहीं करते. that means वो real life में exist नहीं करते, हम उसके बारे में study करते हैं, उसके बारे में detail में बाद में देखते हैं. अभी we'll be taking real numbers, all those numbers which we come across, right? Real numbers की classification, if I'll see, real numbers are divided in रैशनल एंड इरेशनल. दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर. अब अगर मैं बात करूं रैशनल नंबर्स की, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, जो कि p बाय q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं. दोज नंबर्स आर रैशनल वेयर this p and this q are integers and q is not equals to 0. अभी इंटीजर्स हमने आगे से पिक कर लिया, उसको भी हम स्टडी करेंगे. सो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be written in the form of p by q where p and q both are integers and q is not equals to 0. q 0 नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है. इन आर मैथमेटिक्स एक फ्रैक्शन में, इन आर मैथमेटिक्स सपोज 2 by 0, ये जो फॉर्म है ये डिफाइंड ही नहीं है. डिनोमिनेटर में 0 इज नॉट पॉसिबल, सो दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर. ठीक है. एंड इरैशनल नंबर्स आर दोज which cannot be written in the form of p by q, जिन्हें हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल विल बी टेकिंग इन आवर नेक्स्ट सेशन. राइट नाउ रैशनल नंबर इज अगेन classified in two parts, fraction and integers. अब देखो फ्रैक्शन और इंटीजर्स, अगर मैं देखूं इंटीजर्स contains negative numbers and whole numbers. Negative numbers means -3, -2, -1, 0. whole number शुरू है यहां से and so on. These are the integers. और fractions कौन से हैं? फ्रैक्शंस फॉर एग्जाम्पल से 2 by 3, 7 by 5. नाउ यू विल से कि ये रैशनल नंबर इन दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है, फ्रैक्शन एज वेल एज इंटीजर्स. राइट, तो इंटीजर्स रैशनल नंबर कैसे हुए? हम इन्हें p by q के फॉर्म में तो लिख नहीं सकते हैं, बट दैट इजंट करेक्ट. अब आप देखो इन इंटीजर्स को इफ आई से 3 और -3, इस -3 को कैन आई राइट इट एज -3/1? जहां पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है वहां पर आई कैन टेक इट एज 1. तो ये दिस इज अगेन p by q फॉर्म, तो दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर. नाउ इंटीजर्स अभी मैंने डिस्कस भी कर लिया, दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है, नेगेटिव, होल नंबर्स. नेगेटिव नंबर्स क्या है? -1, -2 एंड सो ऑन. राइट, अब अगर मैं बात करती हूँ होल नंबर्स की, होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2, 3. ठीक है, 0 होल नंबर्स. फर्दर किस में क्लासिफाइड है? दिस 0 एंड नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ये नेचुरल नंबर्स को बेसिकली वी स्टडी इन आवर नेचर, बेसिकली हम इन्हीं के बारे में ही स्टडी करते हैं. राइट, सो ये थी बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स. राइट, ये नंबर सिस्टम, इसे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर. अब देखो यहाँ पर मैंने एक और चार्ट बनाया है. राइट, नेचुरल नंबर्स अगर मैं पिक करूं
नेचुरल नंबर्स से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं ना, नेचुरल नंबर्स। अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नेचुरल नंबर्स है, बट इसके बाद भी हमें एक जीरो की नीड हुई, तो जीरो जो हम लोग, जीरो ने इस वर्ड को कंप्लीट किया, दैट इज इट इज होल नंबर, इट इज इंक्लूडेड इन होल नंबर। नेचुरल नंबर्स की बात करूं देन 10 11 एंड सो ऑन, ये सब नेचुरल नंबर्स है। 2, अब यहां देखेंगे आप, लिखा है मैंने √9, है ना, तो ये जो √9 है, √9 इज बेसिकली 3, तो ये भी क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। दिस 4/1, 4/4, तो दिस कैन बी रिटन एज 1/1 और 1, तो ये भी क्या है अपना नेचुरल नंबर। देन कम्स, हम लोग कहां पर मूव करेंगे, होल नंबर्स पर। होल नंबर्स में सभी के सभी नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड हैं एंड one extra number is included, that is 0. तो whole numbers are the combination of 0 and natural numbers, इसीलिए कहा जाता है all the natural numbers are whole numbers, सभी के सभी natural numbers whole numbers है। You can see, अब इस स्क्वायर के अंदर ये सब लाई कर रहे हैं, स्क्वायर is for whole numbers, circle is for natural numbers, all the natural numbers are whole numbers, but ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, तो रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद बात करेंगे इंटीजर्स की। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, राइट, तो मैंने नेगेटिव नंबर्स का एग्जांपल दिया है, प्लस ऑल द होल नंबर्स। अगेन ऑल होल नंबर्स आर, इस डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट ऑल द इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, राइट। अब रैशनल नंबर्स की बात करूं, इसी तरीके से आप लोग प्रोसीड कर सकते हैं। फिर रहे हमारे इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स √2, we cannot write it in the form of p/q, √2 is 1.414 and so on, ठीक है, ये टर्मिनेट नहीं होता, तो p/q के फॉर्म में लिखना इसे पॉसिबल नहीं है। पाई भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, पाई की वैल्यू इज 1.3415926 एंड सो ऑन, ये टर्मिनेट नहीं होती है, बट हम लोग इसका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर के चलते हैं 22/7, सो पाई एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अपना नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे। सो बेसिकली ऑल दीज नंबर्स आर रियल नंबर्स, क्योंकि ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। इमेजिनरी नंबर्स विल बी स्टडिंग इन आवर क्लास 11th, राइट। चलो, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर फॉर ऑपरेशंस आप लोग जूनियर क्लासेस से करते आ रहे हैं। सपोज 2/3 प्लस 4/5, you know कि आपको एलसीएम लेना और इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करना, राइट। नाउ व्हाट विल स्टडी इज ऑपरेशन ऑन इरैशनल नंबर्स। ये वो नंबर्स हैं जहां पर बहुत से बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस होता है, राइट। हम लोग अब करेंगे ऑपरेशंस ऑन इरैशनल नंबर्स। चलो, सबसे पहले तो देखते हैं इरैशनल नंबर्स कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल √2 इरैशनल है, √3 इरैशनल है, √4 इज दिस इरैशनल, √4 कैन बी रिटन एज 2, तो 2 क्या होता है 2/1, सो ये इरैशनल नहीं है, ये क्या है, रैशनल नंबर है। √5, √6, √7, √8 जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है स्क्वायर रूट के अंदर। स्क्वायर रूट भी आप लास्ट टॉपिक में देखेंगे, इसी चैप्टर में रेडिकल्स एक्सपोनेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। चलो, अब देखो व्हाट इफ अगर इस स्क्वायर रूट के अंदर, पहले तो बिल्कुल बेसिक इसका देख रहे हैं, इस स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल √6, अच्छा अभी देखो अगर √4 देखो, √4 इज बेसिकली 2 × 2, तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर दो नंबर्स होते हैं, हम एक बाहर ले लेते हैं, तभी स्क्वायर रूट की वैल्यू √4 इज 2, राइट। अगर मैं बात करूं ये प्राइम नहीं है ना √6, तो यहां ये आ जाएगा 2 × 3,
यहाँ पर भी दो नंबर्स का एक भी पेयर नहीं बन रहा है, तो ये √6 ही इसी तरीके से लिखा जाएगा. इफ आई टॉक अबाउट √8, तो √8 इज 2 इंटू 2 इंटू 2. तो यहाँ पर इस पेयर में से एक 2 बाहर ले सकते हो, दिस विल बी 2√2. तो बेसिकली जब भी हमें √8 को यूज करना है, विल बी राइटिंग इट एज 2√2. तो कभी भी कोई स्क्वायर रूट के अंदर कॉम्पोजिट नंबर आ जाता है, वी हैव टू चेक दिस वे. फॉर एग्जाम्पल √32, दिस विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. यहां देखेंगे इसमें से एक 2 बाहर, इस एक पेयर में से 2 बाहर, एंड दिस विल बी 4√2. तो √32 कैन बी रिटन एज 4√2. इफ आई टॉक अबाउट √18, दिस इज 2 इंटू 9, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 3. अभी ये क्या हो जाएगा, 3√2. तो 3√2 is same as √18. This is the simplified form of this √18. तो सबसे पहले तो ये चीज हमें आनी चाहिए कि अगर कोई भी कॉम्पोजिट नंबर आ रहा है तो हम उसे इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, राइट. उसके बाद अभी विल अप्लाई सम ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर. मतलब ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स 4 ही हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ठीक है. इफ आई से √2 या फिर 2√2 प्लस 3√2, many of you write it as 2 plus 3 5√4. मगर ऐसा नहीं करना है. अब देखो, इस रूट से घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है. अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं 2x प्लस 3x, दिस विल बी 5x. ऑफ कोर्स यहां पर भी तो यही है, 2√2 प्लस 3√2. बेसिकली कंसीडर इट x. अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ये √2 मैं क्या करूंगी, कॉमन ले लूंगी. यहाँ क्या बचेगा, 2 प्लस 3, सो दिस विल बी 5√2. तो ये क्या होगा, 5√2. व्हाट इफ आई से 2√2 माइनस 3√2. फिर से एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब होती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी होती है, हम लोग उसके कोफिशिएंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, रूट्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे. रूट एज इट इज आ जाएगा. √2 है तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, 2 माइनस 3 इज -1. -1√2 लिखो या फिर -√2. आई होप ये क्लियर है आपको, राइट. तो यहां पर अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन आते हैं. 2√2 प्लस 2√3, या फिर इसको मैं 3√3 ले लेती हूँ. 2√2 प्लस 3√3. अब बेटा यहां पर देखो, ये √2 है, ये √3 है. ये रूट्स जो है, ये इरेशनल नंबर्स हैं, अलग अलग हैं, तो ये फर्दर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते. तो यहाँ पर ये एज इट इज रहेगा, ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा. बट व्हाट इफ अगर इस तरीके से होता है 2√2 प्लस 2√3, तो मैं मैक्सिमम इन्हें ऐड नहीं कर सकती. मैक्सिमम इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए ये 2 कॉमन जरूर रख सकती हूँ, बट दिस कैन नॉट गेट एडेड. ये ऐड नहीं हो सकता. यहां पर ये ऐड नहीं होगा. कहीं आप इसे 2√5 लिख देंगे, नो, और 4√5 लिख देंगे, नहीं. जब भी हमें इरेशनल नंबर्स में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, हम लोग वो ऑपरेशंस उसके कोफिशिएंट्स पर परफॉर्म करते हैं. कोफिशिएंट्स, राइट. चलो अब बात करेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन की. सी मल्टीप्लिकेशन. व्हाट इफ आई से 2√2 मल्टीप्लाई बाय √2. अब देखो, कभी भी अगर ये है √a मल्टीप्लाई बाय √b, तो इट कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई b, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ab. बट व्हाट इफ √a प्लस √b और √a माइनस √b, ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते, ये सॉल्व नहीं होंगे, राइट. तो अभी यहां पर क्या है, ये क्या हो जाएगा, √2 ये आ जाएगा. अब ये तो पेयर से भी बाहर आ सकता है. आप इसे दो तरीके से 2√4 और यहाँ पे अब क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, ये 2 और ये इसमें से एक पेयर बाहर आ गया, दैट विल बी 4, राइट. दैट इज ऑल्सो 4. तो पहला तरीका. दूसरा तरीका, अगर दूसरा एग्जाम्पल 2√3 मल्टीप्लाई बाय 5√7, क्या हो जाएगा,
ये कॉफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लीकेशन में होता है 5 इंटू 2 10, √3 इंटू √7 √21। एडिशन में ऐड नहीं करेंगे बट मल्टीप्लीकेशन में आप जरूर मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट इफ आई से, अच्छा अभी मैंने यहां पर लिया √2 मल्टीप्लाई बाय √2, आपको इसे √4 नहीं लिखना है। जब भी दो, क्योंकि √4 की वैल्यू भी तो 2 है ना, तो डायरेक्टली हम लोग इसे लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, जब भी दो रूट सेम होंगे विल राइट द नंबर इटसेल्फ। व्हाट इफ √3 इंटू √3 will be 3, √5 into √5 that will be 5। दूसरा तरीका देखें इसी को ही समझने का। व्हाट इफ √2 इंटू √2, इस नंबर को मैं दो बार मल्टीप्लाई कर रही हूं, तो दिस इज बेसिकली √2 स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, वो भी तो 2 होता है। किसी भी तरीके से समझो, वन एंड सेम थिंग, राइट। अगर मैं बोलूं 3 मल्टीप्लाई बाय 5√2 प्लस 7, अब फिर से बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो 3 है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 5 से भी कर दो √2 से भी कर दो, वो कर देते हैं 15 √6। नो, अब यहां पर पहले जो 3 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 5√2 से प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो दिस विल बी कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे, 3 5 are 15 √2 प्लस 7 3 21। दिस विल बी द आंसर। आई होप ये वेरियस फंक्शंस आप लोगों को क्लियर है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जानने। इसमें से अभी हम लोग फर्दर सेशंस में, फर्दर वीडियोस में विल बी लर्निंग अबाउट रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन में इन ऑपरेशंस को समझने की, इन बेसिक्स की बहुत नीड होगी। तो आई विल एज्यूम कि आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई हैं। उस टाइम पे मुझे नीड नहीं होनी चाहिए ये चीज वापस एक्सप्लेन करने की। सो प्रैक्टिस दिस, एक बार समझो, रिव्यू द वीडियो। Thank you so much. We'll be taking decimal representation of the numbers in our next video. Thank you.